मैं आर्यन जायसवाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइल्डनेस आईक्यू क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको मैथ बेसिक लेवल से हाई लेवल जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा फॉर ऑल एग्ज़ाम, कोई भी स्टेट के हो, आप एसएससी हो, रेलवे हो, यूपीएसआई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो A to Z, ये आपके लिए मास्टर मैथ क्लास नाम की होगी। तो ये अब मैं आपको बेसिक से हाई लेवल, बिल्कुल हाई लेवल और बिल्कुल बेसिक से जो आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा तब भी आपको ये आने लगेगा। इससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको स्टेटस नोटिफिकेशन बार पे आपको मिलती रहेगी। दोस्तों, इसकी क्लास की PDF मैं अपने टेलीग्राम पे भेज देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाइए, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको जैसे ही मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं आपको ये मैथ की बुक का सलूशन स्टार्ट कर दूंगा, क्या कि मैं आपको लाइव आके पढ़ा सकूं। तभी आप मेरा लाइव ऑप्शन खुलता है जैसे 1000 सब्सक्राइबर। तो प्लीज़ मेरा सभी लोग सपोर्ट कीजिए। मैं ये बुक और आपका वो मास्टर क्लास दोनों स्टार्ट कर दूंगा। तो ठीक है, आज मैं आपको एवरेज स्टार्ट करता हूँ। तो एवरेज आप लोगों ने पढ़ा होगा, एवरेज होता क्या है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ एवरेज का सब कुछ पूरा डिटेल। एवरेज जैसे मैं आपको स्टार्ट करता हूँ आज, अभी वो क्वेश्चन बाद में पढ़िएगा, पहले मैं आपको अभी एवरेज के बारे में कुछ बता देता हूँ। एवरेज दोस्तों होता क्या है। एवरेज मतलब औसत। औसत होता है दोस्तों कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग। कुल संख्याओं का योग बटे, मतलब नीचे अपान में कुल संख्या। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या है, अभी आपकी आपको आगे पता लगेगा। कुल संख्या जैसे आपको कहता है कि आप जैसे 5 विषय लेते हैं, हिंदी इंग्लिश गणित, तो आपको सब में नंबर मिलते हैं। नंबर किसी में मिले 20 नंबर, किसी में 30 नंबर, किसी में 40 नंबर, किसी में 50 नंबर, किसी में 60 नंबर। तो इसी तरह सब अंक मिलते हैं, मान लिए इतने हैं। तो आप देखोगे कि कितने नंबर मिले। मैंने क्या कहा, तो कुल संख्याओं का योग, मतलब इन सब का योग। नीचे क्या बताया था, कुल संख्या। संख्या कितनी है, 1 2 3 4। 4 संख्या है तो आपको 4 से डिवाइड करना है। तो बस ठीक यही आपका औसत होता है। चाहे दोस्तों औसत बोले या माध्य बोले, तो बहुत बार क्वेश्चन में माध्य लिख के आता है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, समझ नहीं पाते हैं, तो वो गलत कर देते हैं। तो माध्य और औसत बात एक ही होता है। तो ठीक है, फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर आज के क्वेश्चन से ही मैं आपको सारे जो जो जितने भी सवाल एवरेज से बने हैं, सारे प्रीवियस ईयर और सारे जितने भी स्टार्टिंग वाइज, मैं आपको सभी कवर कराऊंगा। बिल्कुल जो कभी भी नहीं पढ़ा होगा वो आप मैथ में पढ़ लेगा। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन जैसे आपका मैंने उठाया है, प्रथम 11 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको औसत, एक चीज़ और होता है, औसत मतलब होता है मध्य, वही माध्य बोला था, मध्य मतलब बीच का मान। बीच का मान। तो इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ, जैसे आपको बोले प्रथम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं हिंट देता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ पहले। प्रथम 5 संख्याओं का, तो अभी उसको सवाल को छोड़िए। प्रथम 5 संख्याएं, तो प्रथम 5 संख्या क्या होती है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 संख्याएं का औसत बताइए। तो आप औसत में क्या करते हैं, पहले इन सबको जोड़ते हैं। तो जोड़िए, 5 4 9, 9 1 10 12 13 14 15, 15। और नीचे क्या आया था, क्या बताया था, तो सबका कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। 5 संख्याएं हैं तो 5 से आप काटते हैं 3। इसका एवरेज कितना आ गया, 3। तो दोस्तों, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप दूसरा मेथड, जब अंतर सबके बराबर हो, मतलब गैप सबका इक्वल इक्वल गैप हो, जैसे 1 1 का गैप है सब में, तो आप या तो प्रथम प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या डिवाइडेड बाई 2, ये भी आपका एवरेज आता है। तो कैसे,
1 + 5 / 2 कितना आ गया आपका 6/2 कितना आ गया 3। देखिए ये भी 3 आ गया। या तो आप ऐसे करिए, ये वाला दोस्तों हर यूनिवर्सल है, आप कहीं पे लगा सकते हो। ये वाला कब लगाएंगे, जब सेम सेम अंतर दिया हो, 1 का अंतर हो, सब में 2 का अंतर हो। ये आप कर सकते हैं प्रथम प्लस अंतिम लास्ट / फिर नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ही जब सेम सेम अंतर होता है तो बीच वाला ही अंक आपका एवरेज होता है। क्या कहा मैंने, बीच वाला अंक ही देखते ही आप आंसर टिक करते हैं। तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है 11 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले आप क्या करोगे, लिखते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। या तो आप 11 का योग कीजिए /11, तो वो बेकार लॉजिक है, उससे कोई मतलब नहीं करने का। मैंने क्या बताया था, प्रथम अंक प्रथम प्लस अंतिम /2 कितना आ गया 12/2 कितना आ गया 6। देखिए ये आपका 6 राइट आंसर हो गया। नहीं तो मैंने क्या बताया था, 3 लॉजिक बताया था। मैंने क्या कहा था, बीच वाला अंक हमेशा एवरेज होता है। तो आप देखिए इधर से 11 अंक हैं, तो मतलब इधर से 5 ले लीजिए, 1 2 3 4 5, और इधर से 5 ले लीजिए, 1 2 3 4 5, बचा कितना बीच का, बीच वाला आपका राइट आंसर होता है 6। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने सारे लॉजिक आपको बता दिए हैं। तो अब आपको आशा करता हूँ और एवरेज का मतलब समझ में आया होगा, औसत का मतलब क्या होता है तो समझ गए होंगे। अब तो बिल्कुल बीच वाला अंक ही आपका एवरेज होता है जब आपके अंतर बराबर हो। देखिए इसमें सब में अंतर 1 1 का है, क्योंकि एक जोड़ोगे। समझ गए होंगे सारे सवाल। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब बोला है कि प्रथम 10 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 10 संख्या कैसे लिखोगे, पहली संख्या होगी 1, लास्ट संख्या क्या होगी 10। मैंने क्या बताया था, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या /2। तो कितना आ गया 11/2। काट लीजिए आप, कितना आ गया 5.5, मतलब 5.5। तो ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग ये सवाल, आशा करता हूँ। अब आप कहेंगे सर दूसरा मेथड बताइए उस तरीके का जो अभी आपने बीच वाला मेथड बताया था। तो ठीक है, बीच वाला मेथड करने के लिए क्या करते हैं, आप संख्या लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हैं तो आप देखिए 4 इधर से ले लीजिए, 4 इधर से ले लीजिए। जब देखिए दोस्तों बीच में 2 संख्याएं बचती हैं, बीच में 2 संख्याएं बचती हैं, तो देखिए 5 और 6 के बीच में आता क्या है, 5 और 6 के बीच में आप कहोगे कि 5.5 आता है, क्योंकि 5 और 6 के बीच में बिल्कुल है ना, बीच वाला औसत होता है। देखिए ये भी इससे आ गया, ये भी इससे आ गया। तो अब आप बिल्कुल, अब तो बिल्कुल समझ गए होंगे कि औसत का मतलब क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, कैसे किया जाता है। ये बहुत ही बेसिक लेवल दोस्तों क्वेश्चन है। अब आप बिल्कुल नहीं पढ़ते, मतलब बिल्कुल आपको मैथ से डर लगता है, तो अब आपको डर नहीं लगेगा। मैं आपको बिल्कुल ज़ीरो से हीरो बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं आपको अर्थमेटिक में ऐसा बना दूंगा कि आपका एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा एग्ज़ाम से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आ गया है प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत। तो ये क्या सम संख्या क्या होती हैं, 2 4 6 8 10 वाली। तो ठीक है, तो अब मैं इसको बताता हूँ कैसे करोगे आप। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। प्रथम 10 संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मैंने क्या बताया था आपको, जब अंतर बराबर हो, मतलब 2 2 का देखिए अंतर है ना, तो कितने लॉजिक बताए थे एवरेज निकालने के लिए। एक तो यूनिवर्सल है, सबको आप ऐड करके /10 कर लीजिए, वो पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक मैंने क्या बताया था, प्रथम प्रथम संख्या मतलब 2 प्लस अंतिम संख्या 20 /2 कितना आ गया 22/2 कितना आ गया आपका 11।
समझ गए होंगे दोस्तों। ये आपका पहला लॉजिक, 11 ऐसे कर लेंगे। या तो दूसरा मैंने क्या बताया था, अंतर सेम हो तो आप बिल्कुल बीच वाला आंसर ही, मध्य वाला ही एवरेज होता है। तो 10 संख्याएं हैं तो देखिए 5 इधर से ले लीजिए पहले, 5, 1 2 3 4 5, और 5 इधर से ले लीजिए, 1 2 3 4 5। अब आप देखेंगे 5 5 नहीं लीजिएगा, 4 4 लीजिएगा, क्योंकि 10 संख्याएं हैं ना। इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अब ये देखिए मैंने क्या बताया था, जब दो बचती हैं तो दो में बीच में क्या आता है, 10 और 12 के बीच क्या आता है, आप कहोगे 11 आता है 10 और 12 के बीच। अगर नहीं समझ में आता है तो 10 और 12 को जोड़िए, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, तो 11 ही आंसर आता है। तो मैंने दोनों तरीकों से आपको बता दिए हैं, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब तो बिल्कुल ही आपको समझ आ गया होगा कि ये सवाल कैसे किया जाता है। अब आते हैं इसकी ट्रिक पे। ट्रिक क्या होती है इसकी, ट्रिक देखते ही छू मंतर हो जाएगा। जैसे ही 10 सम संख्याओं का औसत बोले, प्रथम 10 संख्याएं, याद रखिए प्रथम 10 संख्याएं, तो बस अगर सम बोले, सम, तो आपको क्या करना है, n+1। देखिए कितनी इजी ट्रिक है, बस धुआं धुआं कर दोगे अब तो आप एग्जाम में। तो बस n मतलब संख्याएं, 10 प्लस का 1, कितना आंसर आ गया, 11। ओ भैया धुआं धुआं कर दिया आपने। अगर अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कर दीजिए प्लीज़। आप लोग, मैं आपके लिए इतना करता हूँ तो आप भी मेरे लिए करिए। अगर आपका रिस्पांस अच्छा होगा तो मेरा भी रिस्पांस अच्छा होगा, मेरा भी पढ़ाने में मन लगेगा। तो आप लोग प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ये देखिए ट्रिक है। अब आपको कितने लॉजिक हो गए, बस आप कॉपी में नोट करते जाइए कि वो कैसा भी एग्जामिनर सवाल दे, धुआं धुआं कर दोगे अब तो आप। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे ना, धुआं धुआं करना है। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम 11 सम संख्याओं का औसत। आहा, धुआं धुआं कर दो। 11 संख्या हैं, 11 प्लस का क्या बताया था, 1, आंसर 12। खचाक, धुआं धुआं कर दिया आपने, राइट आंसर मारा। चलिए आगे बढ़िए तुरंत। अब आता है 11 विषम संख्याओं का औसत। अब आया है, अब सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है औसत। तो मैं आपको पहले बेसिक बताता हूँ इसका भी। तो आप कैसे करोगे, बेसिक तो आपको पता होगा, सब लोग कर लेंगे उसी तरह जैसे मैंने बताया था अभी, बेसिक करिएगा। अब इसकी ट्रिक देखिए, वो सम संख्याओं की ट्रिक थी n+1 वाली। अब विषम संख्याओं की ट्रिक, विषम संख्याओं की ट्रिक कैसे है, आपका n, मात्र आंसर, धुआं धुआं कर दोगे अब तो, बस आप तहलका मचा दोगे अब तो, कहोगे अब तो एग्ज़ाम अपने हाथ में। मात्र 11 आंसर, समझ गए होंगे कितना इजी सवाल है। देखते हैं, ये आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो बहुत लोग, अब अभी तो 11 आया, बहुत लोग निकाल लेंगे। आएगा कि प्रथम 500 विषम संख्याओं का ऑप्शन, पसीने छूट जाएंगे दोस्तों, पसीने। आंसर कितना आएगा, 500। धुआं धुआं कर दोगे आप, धुआं धुआं, समझ गए होंगे आप बिल्कुल। अगर अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ शेयर करिएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप समझ गए होंगे कि सारा लॉजिक, अब आपको सारी पेयर बनानी है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है, मेरे साथ चलना है। तो मैं आपको अब देखिए क्या कहाँ तक पहुँचाता हूँ आपको, कहाँ तक, ऊपर मत समझिएगा, यहीं रहोगे आप लोग, टेंशन नहीं लीजिए। अब आया है प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत। क्या कहा था, धुआं धुआं, 10 आंसर लगाइए, बढ़िए आगे। मात्र 1 सेकेंड, मात्र 1 सेकेंड, मैं कहूँगा कि 0.5 सेकेंड करेंगे आप। देखोगे देर नहीं, बस जितनी देर आपको गोला भरने में लगेगा या तो ऑनलाइन में कर्सर रखने को देरी है, बस धुआं धुआं कर दोगे। अगर आप हमेशा ये दोस्तों सम विषम में भूल जाते हैं तो आप सबसे पहले छोटे एग्जाम्पल पे आ जाया करिए। जैसे अब मैंने बोला कि प्रथम 3 विषम संख्याएं, तो प्रथम 3 विषम संख्या क्या होती, 1 3 5। तो मैंने क्या कहा था, एवरेज क्या होता है, बीच वाला होता है। तो देखिए 3 आंसर आया, नहीं आया, तो बस ठीक। अगर प्रथम 3 बोले तो या तो डायरेक्ट आप 3 लिख दीजिए, नहीं तो इस तरह करके आप सोच सकते हैं कि प्रथम 3 का 3 ही आंसर आता है। तो ठीक है, समझ गए होंगे, धुआं धुआं कर दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आहा, फंस गए बेटा सभी लोग। एसएससी
सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है ये। आप फंसोगे सब लोग। करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। गाना सुना होगा आप लोगों ने हनी सिंह का, ये करके दिखाओ। तो जाने आप लोग पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है, प्रथम 20 पूर्ण संख्याओं का औसत। तो भाई साहब पूर्ण संख्या होती क्या हैं? पूर्ण संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4। ये आपकी होती है पूर्ण संख्या। मतलब वो 1 से स्टार्ट नहीं होती है भाई साहब, वो 0 से स्टार्ट होती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इसका आंसर? प्रथम 20 संख्याएं। तो भैया कैसे लिखोगे आप इसको? 0, 1, 2, 3। मतलब कि जैसे जैसे आप लिखते हो तो अंक देखिए कितना हो गया, 1, 2, 3, 4। बोलोगे आप 4 लेकिन लिखोगे 1 कम। तो इसी तरह आप बोलोगे बोलोगे डॉट डॉट करके बोलोगे, जहाँ तक आप 20 बार बोल दोगे लेकिन लिखोगे कितना? 19। समझ गए होंगे ना आप लोग? तो मैंने औसत में क्या बताया था? प्रथम प्लस लास्ट। प्रथम है 0, लास्ट है 19 डिवाइडेड बाई 2। तो 19 में 0 जोड़ोगे तो 19 ही रहेगा, डिवाइडेड बाई 2 9.8, सॉरी 9.5। ये आपका राइट आंसर हो गया। ये आपका देखिए एसएससी सीपीओ। बहुत लोगों ने क्या किया होगा, 20 बोला था तो बस आप क्या करते हैं, पहली संख्या 1 लास्ट संख्या 20 जोड़ा कितना? 21। 21/2। 21/2। और तो कितना आंसर आएगा आपका? 10.5। ऑप्शन में वो भी था तो वो आपको नहीं करना है। ये आपका राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो आपको समझना है पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। तो ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब तो आप धुआं धुआं कर दोगे एग्जाम में। तो समझ गए होंगे बिल्कुल। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। मैं आपको आगे इतना हाई लेवल कर दूंगा कि आप कहीं भी बैठ जाइएगा, आपको सफलता ही मिलेगी। तो अगला क्वेश्चन है, प्रथम 50 पूर्णांक संख्याओं का औसत। तो मैंने क्या बताया था कि पहला क्या होता है? 0 प्लस 1। लास्ट में क्या आ जाएगा? 50 बोला है तो 1 कम बोलोगे आप, 49। तो बस ठीक, प्रथम प्लस लास्ट 49 डिवाइडेड बाई 2। कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 4 को 8, 2 पंची 10। धुआं धुआं मचा दोगे दोस्तों आप लोग। अब देखिएगा मेरे साथ। फिर बोला है कि 3 के पहले 5 गुणजों। अरे गुंडजो लिख गया है, गुंडजो नहीं है। गुंडा नहीं बनना है आपको, इंस्पेक्टर बनना है। तो ठीक है, 3 के पहले 5 गुणजों का औसत ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, 3 के पहले 5 तो आप कैसे करते हो? देखिए 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 पच्चे 15। यही तो 3 का पहाड़ा होता है। मतलब 3 के प्रथम 5 गुणज, या तो पहाड़ा बोलिए या तो 3 का गुणक बोलिए, क्योंकि 3 के गुणा हुए हैं। तो इसका औसत कैसे निकालोगे? मैंने क्या बताया था? बीच वाला औसत होता है। 2 इधर से हटाइए, 2 इधर से हटाइए, 9 उठाइए, मारिए आंसर, बढ़िए आगे। 1 सेकंड का सवाल है। नहीं तो अगर आपको ये कहेंगे ऐसे किया है, ये पहला लॉजिक है। अंतर सेम होना चाहिए। पहले देख लिए मैंने क्या बताया था, अंतर। तो अंतर 3 3 का सब में है, तो लॉजिक बीच वाला राइट आंसर हो गया। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, प्रथम और लास्ट। तो 3 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना आ गया आपका? 9। यहाँ से भी 9, यहाँ से भी 9। नहीं तो एक यूनिवर्सल जो फार्मूला मैंने बताया था, सबको ऐड करिए, डिवाइडेड बाई संख्या लिख दीजिए, उससे भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो समझ गए होंगे दोस्तों, आशा करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब आपके थोड़े अच्छे सवाल आए हैं। अब बोला है कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 10 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसको बेसिक से करेंगे बहुत लंबा जाएगा। एक्स मानते हैं, एक्स प्लस 5 मानते हैं, 10 मानते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक सवाल बन जाता है। अब आपको धुआं धुआं कर दोगे। अब देखिएंगे, मात्र 5 सेकंड में इसको कर दोगे। मैंने क्या बताया था? अब जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो कंसेप्ट आपको यहाँ लगेगा। प्रथम 5 संख्याएं, तो 1, 2, 3, 4, 5।
क्रमिक संख्या बोली है, क्रमिक में हमेशा अंतर बराबर होता है, मतलब 1 2 3 4 5। तो उसका औसत बोला है 10। औसत होता कहाँ पे है भाई साहब? औसत आपका बीचों बाच में होता है, बिल्कुल बीच में। तो बिल्कुल बीच में आपका 10 रख दिया, तो क्रमिक संख्या है। तो इसका मतलब ये आपकी 11 होगी, ये आपकी 12 होगी। तो क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। अरे धुआं धुआं कर दोगे आप एग्जाम में, देखिए तो अब मात्र 5 सेकंड लगे हैं। नहीं तो आप एक्स मानते हो, कक्षा 8 में पढ़ा होगा। फिर अगली संख्या x+1, फिर अगली संख्या x+2। अरे छोड़ो भैया, ये कंपटीशन है। तो आप इसको करके आगे बढ़िएगा तुरंत। मात्र 5 सेकंड लगे होंगे। औसत आपको पता है बीच में होता है, तो बीच में रखिए। अगली क्रमिक बोला है तो अगली 11 होगी, अगली 12, और इससे पहले क्या होगी? 9, और इससे पहले 8। तो ठीक है, कभी कभी इन दोनों का अंतर पूछ देता है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। देखिए आंसर मात्र कितने सेकंड में आया? 5 सेकंड में। वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 10 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अरे ये तो अभी कर चुके हैं, सेम सवाल आ गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या, अरे यहाँ पे सबसे सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या लिख दीजिए। छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो उसी तरह सवाल है, क्या बताया था? 5 संख्याएं, 1 2 3 4 5। मैंने क्या बताया था? औसत क्या होता है? बिल्कुल बीच वाला। बीच में औसत बोला है, देखिए 20। 5 क्रमिक संख्याएं हैं, तो इसका मतलब आगे वाली क्या होगी? 21, ये क्या होगी? 22, ये क्या होगी आपकी? 19, ये क्या होगी आपकी? 18, क्योंकि क्रमिक बोला है, मतलब एक के बाद एक वाली, अगले वाली। तो बस ठीक बोला, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। अरे भैया 4। धुआं कर दोगे धुआं, राइट आंसर हो गया। मात्र 4 सेकंड लगे होंगे इसको करने में, नहीं तो अच्छे अच्छे ये सवाल छोड़ के आ जाते हैं। मैं सच बता रहा हूँ, आप एग्ज़ाम में अगर आपने कभी नहीं पढ़ा हो तो ये आपके लिए बहुत टफ था, लेकिन अब आपके लिए खिलवाड़ हो गया है सवाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 क्रमिक सम संख्याओं का औसत। अब थोड़ा फंसोगे आप लोग। देखिए कुछ फंसने की बात नहीं, बस पढ़ते जाइए। पढ़ने में ही जिस बंदे ने सवाल पढ़ना सीख गया, उस दिन आपको मैथ आने लगेगी। तो सही से पढ़ा करिए। 5 क्रमिक सम संख्याएं, तो सम संख्या क्या होती है? एक के बाद एक वाली। तो भैया औसत मैंने क्या बताया था? अंतर बस सेम होना चाहिए, तो ये लॉजिक लगता है। अंतर तो सब में सेम ही होगा, सबका दो दो अंतर होगा। तो औसत मैंने क्या बताया था? 20। अब भैया सम संख्या बोला है, तो इसका मतलब अगली 21 नहीं करना, 22 करना। सम संख्याएं बोली है, सम संख्याएं। अगली क्या होगी? 24। इससे पहले वाली क्या होगी? 18। इससे पहले क्या होगी? 16। तो उसमें बोला है कि सबसे बड़ी संख्या, यहाँ भी लिख दीजिएगा छोटी संख्या। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो भैया 16, 24 में 16 घटाओगे कितना बचेगा? 8। धुआं कर दोगे धुआं धुआं। तो ये आपका राइट आंसर हो गया 8। समझ गए होंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल छोड़ के आते हैं, लेकिन अब आप नहीं छोड़ के आओगे। मैं आपको बता दूं, ये आपका एसएससी सीजीएल तक में पूछे जाते हैं। ये आपका 2018 का क्वेश्चन है। मैंने सारे प्रीवियस ईयर ही उठाए हैं, तो आप परेशान ना हुई। अब आपको देखते हैं मैथ में कौन पिछाड़ता है, जीरो से हीरो बना दूंगा। फिर 5 क्रमिक विषम संख्याएं। अब ठीक है, विषम संख्या बोला 1 2 3 4 5, कितनी भी संख्या बोले करते चले जाइए। विषम संख्या बीच की क्या बताई थी मैंने? विषम, तो 25 बोला है। अगली क्या होगी? 26 नहीं लिखना, 27। ये क्या होगी? 29। ये क्या होगी? 23। ये क्या होगी? 21। विषम संख्या बोली है ना, तो विषम संख्या दो दो का अंतर होता है। तो ठीक है, क्या बोला है? सबसे बड़ी और छोटी। यार हर बार भूल जाते हैं हम लिखना, टाइप करने में मिस्टेक होती है। छोटी संख्या, तो बस ठीक, दोनों का अंतर ले लीजिए। कितना आ गया? 8। धुआं कर दोगे धुआं धुआं। समझ गए होंगे, मैं आपको हर लॉजिक के सवाल बता रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको कल बहुत ही अच्छे लेवल, फिर उससे दिन मैं आपको बहुत ही हाई लेवल तक पहुंचा दूंगा। ये मेरी गारंटी। मैथ में अब आपको डर नहीं लगेगा। तो ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। आज आपको अगर कुछ भी समझ में आया हो दोस्तों, तो आप मुझे अपना भाई समझ के प्रत्येक अपने दोस्तों को भेजिए, और उनसे कहिए कि प्लीज़ इनका सपोर्ट कीजिए। अगर आप हर एक बंदा 20 लोग को भेज देता है, तो मैं आपका बहुत ही आभारी हूँगा। तो प्लीज़ मेरा सभी लोग सपोर्ट कीजिए।
अभी न्यू स्टार्ट किया है, देखते हैं। धुआं धुआं ना करा दिया मैथ में तो मेरा नाम बदल देना आप लोग। तो प्लीज़ इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है और कैसे मुझे आगे करना है इसका। तो ओके, थैंक यू।